सो 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 सॉरी माय ब्यूटीफुल आर्मीज। मुझे पता है कि आप मेरे ऊपर गुस्सा होगे और आपका गुस्सा भी जायज़ है, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मेरे फर्स्ट चैनल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, इसी वजह से मैं अपने सेकंड चैनल पे वीडियो अपलोड कर रही हूँ। सो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड एंजॉय माय न्यू कॉन्सर्ट। नाउ लेट्स गेट इनटू द स्टोरी। अरे इतनी देर हो गई, जिमिन क्या कर रही है ऊपर? हाँ वो तो कब से गई है, रुको मैं जाकर देखती हूँ। पापा मामा, जिमिन बेटा क्या हुआ? तुम गए थे ना दीदू को लाने, और दीदू को बुलाओ, लेट हो रही है ना, सारे गेस्ट भी वेट कर रहे हैं। पापा मामा क्या आप मेरे साथ ऊपर आ सकते हो? क्यों बेटा क्या हुआ? अंकल आंटी क्या आप ब्राइड को बुला सकते हो, लेट भी ज्यादा हो रही है। हाँ हाँ बेटा हम बुला रहे हैं। क्या हुआ जिमिन बेटा, ऊपर हम सबको क्यों बुलाए? और सारा कहाँ गई? मामा पहले ये लेटर पढ़िए। जिमिन ये सब क्या है? क्या तुम दोनों प्रैंक कर रहे हो? क्या हुआ? पढ़ो इसको। जिमिन सच बताओ, तुम दोनों प्रैंक कर रहे हो ना? मामा इस टाइम में मैं क्यों प्रैंक करूंगी? दीदी सच में छोड़ के चले गए। अब हम क्या करेंगे? बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। आरएम और जिन को कैसे मुंह दिखाएंगे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब बिखर गया। मैंने सपने में भी सोचा नहीं था कि सारा ऐसी हरकत करेगी। उसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आज मेरे बरसों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, सारा की जगह जिमिन को शादी करनी पड़ेगी। क्या? पापा ये आप क्या कह रहे हैं? मैं नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती। आपको पता है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, तो फिर आप ये कैसे बोल सकते हो? हाँ पता है मुझे, इसलिए बोल रहा हूँ। उस लड़के के बारे में मुझे अच्छी तरह से पता है। वो एकदम बिगड़ा हुआ बदतमीज लड़का है। वो तुम्हारे लायक नहीं है जिमिन। एक बच्चे ने तो मेरी नाक कटवा दी, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। क्या तुम भी वही करोगी जिमिन? क्या हमारी इज्जत तुम्हारे प्यार से बढ़कर है? बोलो जिमिन। देखो अपने पापा की हालत जिमिन। क्या इस घर की इज्जत तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है? हमें इस मुश्किल वक्त से सिर्फ तुम ही निकाल सकती हो जिमिन। क्या हमारी खुशी से बड़ा तुम्हारा वो प्यार है? आंटी बेटा जिन तुम इधर? सॉरी आंटी, लेट हो रही थी इसलिए मैंने ऊपर आ गई और मैंने सब सुन लिया। बेटा देखो हम सब सुधार लेंगे, हम सब सही कर लेंगे। तुम टेंशन मत लो, शादी जरूर होगी। आंटी कैसे होगी शादी? और आप जिमिन को ऐसे फोर्स नहीं कर सकते। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर जिमिन के डैड सॉन्गजोंग के नीचे जाके सबको सच बता देते हैं और जिन उनके फैमिली को सारी बातें एक्सप्लेन कर देते हैं और समझा देते हैं। क्या तुझे इस शादी से कुछ प्रॉब्लम है? अगर अंकल के छोटी बेटी अपने फैमिली के लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? गुड, मुझे तो उससे यही उम्मीद थी। मुझे पता है कि तुम अनकंफर्टेबल हो, बट फिल्म में मैं कोई काम जल्दी से नहीं करूँगा। जिन बेटा मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी, जिमिन को अपनी बहन जैसा समझना। आंटी आप फिक्र मत करिए, जिमिन वहाँ बहुत खुश रहेगी। जिस तरह वो इधर रहती थी उस तरह वहाँ भी रहेगी। आप टेंशन मत लो। सुगा जिमिन को अपने कमरे में ले जाओ, तुम दोनों थक गए होंगे। जी भाभी।
ते जंकुक, अब तुम दोनों भी जाओ। हाँ भाभी, मैं तो बहुत टायर्ड हो गया हूँ। चलो चलते हैं टे। जुनी, क्या हम सही किए यूंगी और जिमिन की शादी करा के? पता नहीं मुझे क्यों कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अरे जिनू बेबी, टेंशन मत लो, बी पॉजिटिव, सब कुछ सही होगा। और इतना स्ट्रेस मत लो, वरना तुम्हारे ये ब्यूटीफुल फेस में स्ट्रेस मार्क पड़ जाएगी। जुनी, तुम ऐसे चीज़ लाइन मारना बंद करो। और स्ट्रेस कैसे ना लो, सुगा तुम दोनों से एकदम अलग है। वो बेचारा किसी को कुछ कहता भी नहीं, कहीं वो मना करने से किसी को हर्ट ना हो जाए, इसलिए वो अपने नीड्स को सैक्रिफाइस कर देता है। हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरे के फीलिंग को समझता है, लेकिन खुद का फीलिंग समझ नहीं पाता। जब मॉम और डैड एक्सीडेंट से चले गए, वो तब से ऐसा हो गया। वो तभी बहुत छोटा था और हमेशा मॉम को मिस करता रहता था। और कुछ टाइम के बाद वो एकदम गुमसुम सा हो गया, ना किसी से बात करता था, ना किसी से कुछ पूछता था, बस एक रूम में ही जाकर रोता था। और मॉम और डैड चले जाने के दुख उसको अभी तक भी है। तो फिर कैसे बोल रहे थे मैं स्ट्रेस ना लूं? ठीक है मेरी माँ, अब चलो चलते सोने के लिए। आए बड़े, खुद स्ट्रेस लेते रहते हैं और मुझे बोल रहे हैं आके। जिमिन, तुम ठीक हो? मैं जानता हूँ आज जो भी हुआ उसके लिए तुम तैयार नहीं थे। सुनो, मुझे माफ करना, पर मैं इस रिश्ते को नहीं मानती और ना कभी मानूंगी। ये शादी सिर्फ मेरे घर वालों की जिद और उनकी इज्जत बचाने के लिए हुई है। देखो, मैं तुमको अपना हस्बैंड कभी नहीं मान सकती। हमारा ये रिश्ता सिर्फ दुनिया के दिखावे के लिए है। मैं तुमको एक वाइफ का कोई हक नहीं दे पाऊंगी और उम्मीद है तुम मुझसे कोई भी उम्मीद नहीं रखोगे। कुछ महीनों तक हमें ये नाटक करना होगा ताकि सब शांत हो जाए। उसके बाद हम डिवोर्स ले लेंगे। तब तक हम सिर्फ एक छत के नीचे रहने वाले दो अजनबी हैं। हमारा रिश्ता सिर्फ एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और एक इम्पोर्टेंट बात, मैं नहीं चाहती कि तुमसे कुछ बात छुपा रहे, जिसकी वजह से बाद में मुझे ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो बात ये है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और इसलिए मैं ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। मैं तुम्हारे रिस्पेक्ट करता हूँ जिमिन, और मैं तुम्हारे प्यार के बेस कभी नहीं होऊंगा। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं कभी तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। तुम थक गई होगी, आराम करो और तुम बेड पे सो जाना, मैं काउच पर सो जाऊंगा। हाँ, ये इतनी जल्दी इतनी आसानी से मान गया? मुझे क्या, ये मेरे लिए बहुत अच्छा ही है। ठीक है। मिस यू मॉम एंड डैड। क्या वो अनकंफर्टेबल है? अच्छा जिमिना, तुम कैसे खाना बनाने सीखे? भाभी, जब मम्मा और पापा बिजनेस के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं तो हम दीदू और मैं मिलकर खाना बनाते हैं। ओह अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे जिमिना, इसको पील कर देने के बाद वो डिश में डाल देंगे। हाँ क्या? अरे टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। अच्छा। A few moments later. थोड़ी टेस्ट कर लेती हूँ कैसे बना है। हाय राम, ये हमने क्या बना दी है? भाभी, मैंने आपको मना कर रही थी। हाय, ये तुम दोनों ने क्या बना दिए? सॉरी भाभी, एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। सत्यानाश कर दिए खाने का, और मुझे पता है ये किसकी खुराफाती है। हाँ भाभी। अरे कोई तो मुझे बचाओ। हाँ रुको भैया, मैं देखता हूँ। कोई मुझे बचाओ इस कुत्ते से, आज तो ये मेरा जान ले लेगा। मेरे बाप, मेरे पीछा छोड़ दे तू। इधर ही छुप जाता हूँ। हाँ हवी, और तू इधर है? जंकुकी बचा दे मुझे तेरी इस कुत्ते से। हाँ कुत्ता मतलब बामी, और फिर से। अरे बोरा तेरे पीछे। हाँ किधर? हाँ भाग भाग हबी भाग। ओए हबी रुक जा, ओए तुझे तेरी स्ट्राइक की कसम। अरे भाई, अरे क्या हुआ? भाई मुझे बचा लो इस जंकुकी कुत्ते से, इन दोनों जालिमों से। A few moments later. मुझे पता नहीं चल रहा है कि इस कुत्ते को मेरे से क्या मसला है, हमेशा मेरे पीछे पड़ जाता है। अच्छा कोई ना, वो तुमसे ज्यादा प्यार करता है ना, इसलिए ऐसा करता है। हाय, इस प्यार में कहीं मैं मर ही ना जावा। मामी, हबी से शादी करवा दे। बड़ी तलब मच रही है मुझसे शादी करने को। हाँ, जा अपनी प्रजाति के ढूंढ, कुत्ता कहीं का।
और अभी तुमने तो सुबह के मैरिज में भी नहीं आए। हम सब तुमको बहुत मिस कर रहे थे। क्या करूं भाभी, लंदन में बहुत काम था, कल ही वापस आया। और मुझे आज क्या अपने फैमिली के न्यू मेंबर के साथ मिलाओगे नहीं? और सुबह आज कहाँ है? हाँ सुबह आ रहा होगा और न्यू मेंबर अभी किचन में अभी खाना लेके आ रही होगी। अरे सुबह तो आ गया। तो सुबह क्या तो आज ऑफिस जाएगा? हाँ भाई, क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। जुनी तुमको पता है ना सुबह वो कितनी काम से लगा हुआ है, वहाँ से उसको पीस मिलती है। हाँ मुझे पता है जुनू, तभी तो मैं चुप रह गया। तो अभी ये रहे हमारे न्यू मेंबर जिमिन, सुगा की वाइफ। और जिमिन ये रहा जेहोप, हम इसको प्यार से हबी बुलाते हैं। ये जंगकुक के फ्रेंड है पर ज्यादा सुबह से मिलता है। हाय जिमिन, कैसे हो? जी मैं एकदम ठीक हूँ, और आप? मैं तो एकदम बढ़िया, देख के पता चल गया होगा। और सुबह तो हनीमून कब जा रहा है? हाँ क्या हो गया? अरे पहले सब खाना खा लो, खाना ठंडा हो रहा है ना। वाह, खाना एकदम बढ़िया सा बना हुआ है। टेस्टी कैसे नहीं होगा? जिमिन जो आज बनाई है। पर भाभी हम सब मिलकर खाना बनाए हैं। हाँ हम सब मिलकर बनाए हैं, पर तुम्हारे बनाए हुए खाने को सब पसंद कर रहे हैं और मुझे तो बहुत टेस्टी लग रही है। हाँ भाभी, जिमिन के हाथों में तो जादू है। ये हाथ मुझे दे दे जिमिन। भाभी आप भी ना। सुगा, घुरना बंद कर, ये तेरी बीबी है। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं और यूनमिन के रिलेशनशिप वैसे का वैसे ही है। और जिमिन यूंगी से कभी कभी रूड से भी बात कर लेती है। और कोई तो है जो ये सब नोटिस कर रहा है, पर श्योर नहीं है। क्या कल हम शाम 5 बजे कॉफी शॉप में मिल सकते हैं? हाँ जरूर, क्यों नहीं। मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। अच्छा ठीक है, आ जाऊंगा। आई लव यू। हाँ फोन काट दिया। क्यों मुझसे नाराज है? सब मेरी गलती है। मैं मेरे प्यार के लिए कोई स्टेप नहीं ले पाई, कुछ भी नहीं कर पाई। माफ कर देना फेलिक्स मुझे। आई एम सो सॉरी। आई लव यू फेलिक्स। जिमिन ये लो पानी। नहीं चाहिए प्लीज, बोला ना नहीं चाहिए। बस ज्यादा उरीद मत होना, तबीयत खराब हो सकती है। इतनी प्रॉब्लम है, ऊपर से आके ये भी इरिटेट करता है। जिमिन मैं एक बात बोलूं? जी भाभी बोलिए। तुम दुनिया के सबसे लकीस्ट पर्सन हो जिसको सुगा जैसे हस्बैंड मिले हैं। पता नहीं आज मैं तुमसे ये क्यों बोल रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ सही नहीं लग रही। ऐसा लगता है कि किसी चीज में कुछ कमी रह गई हो। पर मैं इतना तो यकीन के साथ बोलूंगी कि सुगा तुम्हारे हर दुख हर दर्द में साथ देगा। वो तुम्हें कभी भी अकेले नहीं छोड़ेगा। मुझे पता है कि तुम दोनों की शादी कैसे हुई है। मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि तुम दोनों एक साथ में ही खुश रहो हमेशा के लिए। सुगा एक बहुत अच्छा लड़का है और मुझे ये भी पता है वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। मैं उसकी भाभी हूँ इसलिए नहीं बोल रही, जो सच्चाई है मैं वही बोल रही हूँ। और तेरे जिमिन को सुगा के बारे में सब कुछ बता देते हैं। सुगा के चाइल्डहुड से लेकर अब तक उनके नेचर सब कुछ बता देते हैं। सुगा जी भाभी, संडे को लिया आने वाली है। क्या लिया आ रही है? हाँ वो क्या है ना, क्या तुम पिक कर लोगे? जी भाभी कर लूंगा। डैड नहीं नहीं, ये कैसी आवाज है? हाँ? सुगा डोंट गो। मॉम डैड प्लीज डोंट गो। मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ।
जिमिन। मॉम डैड, मेरे मॉम डैड चले गए, मॉम डैड चले गए। सुगा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं हूँ यहाँ, सब ठीक है, सब ठीक है, शांत हो जाओ। जिमिन, जिमिन मेरे मॉम और डैड चले गए, मॉम और डैड चले गए जिमिन, वो चले गए। I'm so sorry जिमिन, I'm so sorry, पता नहीं ये कैसे हो गया, मैं ये जानबूझ कर नहीं किया, sorry sorry, I'm so sorry, प्लीज मुझे माफ कर देना। लेकिन सुबह मैं सच बोल रहा हूँ जिमिन, ये गलती से हो गया था, I promise you ये दोबारा नहीं होगा। भाभी क्या आप मेरे टाई बांध सकते हैं? देवा जी अभी आपके बेबी आ गए हैं, उनसे करवा दीजिए। अरे मेरा कॉल आ रहा है, पर हमें तो कोई रिंगटोन सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं भाभी ये वाइब्रेट मोड पे है। और भाभी हाँ आज मैं लेट आऊंगा। अरे जिमिन से बोलो। नहीं जिमिन को पता है, पर मुझे तो नहीं पता। अच्छा ठीक है, ध्यान से जाना। जी भाभी। भाभी हाँ बोलो जिमिना, क्या मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा सकती हूँ? अरे जिमिना तुम पूछ क्यों रही हो? तुम क्या मुझे कोई स्ट्रिक्ट भाभी की तरह समझ रहे हो? हाँ अरे तुम जा सकते हो, जहाँ अपना मन करे वहाँ जा सकते हो, कोई तुम्हें यहाँ रोकने वाला नहीं है, तुम जा सकते हो, जाओ। थैंक यू भाभी। कोई ना जिमिना, ऐसे चलता है, और नेक्स्ट टाइम से पूछना मत, सिर्फ बता के जाना। ठीक है भाभी, बाय बाय, ध्यान से जाना। बोलो क्यों बुलाया मुझे? फेलिक्स क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं 1 महीने से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर तुम समझ ही नहीं रहे हो। अच्छा तो इसमें मेरी ही गलती है। हाँ अमीर देखे नहीं और शादी करने के लिए मरी जा रही थी, और बहन भागने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हें ही शादी करनी पड़ेगी। ये तो तुम्हारी सिर्फ एक चाल थी शादी करने के लिए। तुमने खुद मेरे प्यार को ठुकरा के चले गए, और अब आकर मुझे समझाने की कोशिश कर रही हो। घिन आती है तुम्हारी जैसे लड़की के ऊपर, जो प्यार किसी और से करती है और शादी किसी और से, और अभी फिर से वही प्यार के पास आ गई मुंह उठाकर। तुम सिर्फ शक्ल से इनोसेंट हो, लेकिन सीरत से एकदम मकार, लालची, जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर लेगी, कुछ भी। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा? मैं किसी की यूज की गई चीज वापस नहीं लेता। शायद तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें बेड पर सैटिस्फाई नहीं कर पाया होगा, इसलिए मेरे पास चली आई। हाँ। मामा और पापा सही बोल रहे थे कि तुम एक नंबर के बदतमीज और बिगड़े हुए लड़के हो। तुम्हें लड़कियों की इज्जत करने नहीं आती, उनसे कैसे बात करनी चाहिए ये तुम्हें पता नहीं। You are such a cheap minded person। तुम मेरे बारे में ये सब कैसे बोल सकते हो? इतनी घटिया बात तो तुम कैसे कर सकते हो? आज मैंने मेरे किए के ऊपर रिग्रेट करी हूँ कि मैंने तुम जैसे घटिया और बेहुदा इंसान से प्यार किया था। अब बहुत सुन ली तुम्हारी बातें, और नहीं, बस आज अभी और इसी बात से तुम मेरे लिए एक अजनबी हो, जिसे मैं पहचानती नहीं, ना ही कभी पहचानने की कोशिश करूंगी। I hate you। अरे मुझे अगर पता होता कि तुम ऐसी लड़की निकलोगी, तो मैं अपने वक्त का 1 सेकंड भी तुम्हारे पीछे जाया नहीं करता। गुड बाय मिंजिमिन। वो मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है, कैसे? हेलो सुगा। जी भाभी बोलिए। जिमिन 4:30 बजे घर से निकली थी, अपने फ्रेंड से मिलने गई थी, पर वो 8 बजने को हुए अभी तक नहीं आई। क्या वो अभी तक नहीं आई? नहीं आई, क्या तुम देख लोगे? ओके भाभी सिर्फ बता दीजिए वो गई कहाँ। सॉरी ये तो मुझे बता के नहीं गई, जल्दी में शायद वो भूल गई और मैं भी पूछने को भूल गई। अच्छा ठीक है भाभी मैं देखता हूँ, अगर जिमिन मिल जाएगी तो मुझे बता देना। जी भाभी। ये लड़की गई तो गई कहाँ? फोन भी रिसीव नहीं कर रही है। मैंने तो सारे के सारे शॉपिंग मॉल, कन्वेंस स्टोर, पार्क सब ढूंढ लिया, पर मुझे मिल ही नहीं रही। क्या मैं जिमिन के पेरेंट्स को कॉल करूं? हाँ अगर वो पूछेंगे जिमिन के बारे में तो पता चल जाएगा कि वो वहाँ पे नहीं है। वो तो पूछ रहे थे जिमिन के बारे में, इसका मतलब वो वहाँ पे नहीं है। लगता है कि अभी जिमिन की लोकेशन ट्रैक करना पड़ेगा।
और सुबह जिमिन की लोकेशन ट्रैक करते हैं और उनको पता चल जाता है कि जिमिन कहाँ पे है। जिमिन बाहर में क्या कर रही है? सिर्फ जल्दी उड़ाना पड़ेगा। आज इस बटल को खत्म नहीं करूंगी, पूरी की पूरी बार को मैं खत्म कर दूंगी पी पी के। क्या मेरी गलती थी? क्यों ऐसे हुआ? क्यों? मैं कभी सपने में भी नहीं सोची थी फेलिक्स मेरे साथ ऐसे करेगा। मेरे कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाया, मेरे बारे में वो कितना कुछ गंदी गंदी बातें बोल दिया। ये सब मेरी गलती है, सब। और आज मैं किसी की भी नहीं सुनूंगी। आज पीने की सारी हद पार कर दूंगी, सारे। सारे पी दूंगी, किसी को नहीं दूंगी। जिमिन, हाँ? सुगा, मेरे पति। जिमिन चलो यहाँ से। मुझे नहीं जाना, मुझे कहीं भी नहीं जाना। जिमिन चलो। बोला ना नहीं, मुझे नहीं जाना। जिमिन ये अपना क्या हाल बना दिए? और तुम कब से ड्रिंक करने लगे? हाँ? तुम भी डांट रहे हो? डांटो, मैं ये सब डिजर्व करती हूँ, है ना? सबकी डांट खाऊं। सब मुझे नफरत करते हैं, सब मुझे नफरत करते हैं। जिसको मैंने बेइंतहा मोहब्बत किया, उसने मुझे मेरे कैरेक्टर का सर्टिफिकेट दे दिया। जिमिन ये तुम क्या बोल रहे हो? फेलिक्स, मेरा पहला प्यार, जिसको मैंने प्यार की थी, जिसको पाने के लिए मैं मेरी फैमिली के अगेंस्ट गई थी, पर उसने क्या किया? मेरे प्यार का तमाशा बना दिया। उसने बोला कि मैं एक लालची लड़की हूँ जो पैसे के पीछे पड़ती है, जो अमीर देखे नहीं शादी कर ली। और ऐसे ही जिमिन सुबह को सारी बातें बताती है जो फेलिक्स ने बोला था, क्योंकि वही सब बातें जिमिन के माइंड में चल रही थी। फेलिक्स, अब तुझे मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं। जिमिन, अब बस बहुत हो गया, अब चलो। नहीं नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं। तुम बहुत बुरे हो। नहीं, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत, एकदम गुड बॉय। और तुम एक परफेक्ट हस्बैंड हो। मैंने तुमसे जरूर से बात की थी, प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर देना। I am so sorry। जिमिन, अब कोई नटंगी नहीं, अब चलो। मुझे और पीना है, छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो मुझे, उतारो उतारो, कोई है, बचाओ मुझे, मेरे हस्बैंड किडनैप कर रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? जिमिन, जिमिन को क्या हुआ? भाभी घबराइए मत, जिमिन को कुछ नहीं हुआ, वो थोड़ी सी ड्रंक हो गई है। क्या ड्रंक? अच्छा ठीक है, तुम जिमिन को रूम में ले जाओ, अगर कुछ चाहिए तो हमें बुला देना। ठीक है भाभी। जिमिन, तुम जाओ फ्रेश अप हो जाओ और मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी लेकर आता हूँ। नहीं, मुझे नींबू पानी नहीं चाहिए, मुझे ड्रिंक्स चाहिए, मुझे ड्रिंक्स लाके दो। जिमिन, ये घर है, नीचे जब मैंने बोला तुम ड्रिंक्स करके आए हो तो पता है ना सब क्या सोच रहे होंगे तुम्हारे बारे में। नहीं, तुम फिर से गुस्सा आ रहे हो। प्लीज मुझे ड्रिंक्स लाके दो। छोड़ो, तुमसे ये नहीं हो पाएगा, मैं जा रही हूँ पीने। जिमिन रुको। नहीं, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे पीना है, मुझे ड्रिंक्स करनी है। तुमसे मिलने की देर थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे ज्यादा बात ये है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और इसलिए मैं ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। फेलिक्स, मेरा पहला प्यार।
जिमिन रुको, ये सही नहीं है, हम ऐसे नहीं कर सकते। नहीं, मुझे करनी है। तुम होश में नहीं हो जिमिन, रुको ये सब। नहीं नहीं, ये सब गलत है, ये सही नहीं है। जिमिन नशे में है, मैं तो होश में हूँ ना। तुम रुक के क्यों? कंटिन्यू करो। अब बस बहुत हो गया, तुम्हारा नशा ऐसे नहीं उतरेगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो, छोड़ो मुझे। कहाँ ले जा रहे हो? इधर क्यों लाए मुझे? छोड़ो। हाँ, चुप रहो। हाँ, छोड़ो मुझे, छोड़ो। सावन क्यों आ गई है? सुबह तुम मुझे गीला क्यों कर दिया? क्या देख रहे हो? सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। तुम जल्दी से फ्रेश अप हो जाओ, मैं तब तक के लिए भाभी को बुला लेता हूँ। माय ब्यूटीफुल आइलिस, आपको क्या लगता है जिमिन की नशा ऐसे ही उतर जाएगी? वो कितनी सारी ड्रिंक्स की है, नशा उतरने में अभी टाइम लगेगा ना। भाभी। हाँ सुगा बोलो, क्या आप अभी फ्री है? हाँ सुगा बोलो, क्या बोलना है? भाभी क्या आप मेरे रूम में जा सकते हैं? वो जिमिन को आपकी हेल्प चाहिए। अच्छा ठीक है सुगा, मैं जा रही हूँ। लगता है अभी भाभी हमारे रिश्ते के ऊपर डाउट करने वाले हैं, पर कोई ना, कुछ दिनों के बाद सबको सच्चाई पता चल जाएगा। सुगा से इसलिए हेल्प ली है क्योंकि जिमिन की नशा अभी तक उतरी नहीं थी, और ऊपर जिमिन को क्लॉथ्स पहनने में मदद करते हैं। उसके बाद सुगा जिमिन को नींबू पानी पिलाकर सुला देते हैं। मेरा सर कितनी जोर पेन हो रहा है। पर मैं तो यहाँ नहीं थी, मैं तो बाहर में थी ना। एक मिनट, मेरे क्लॉथ्स किसने चेंज किए? और जिमिन को सिर्फ इतना याद आती है कि सुबह उससे बाहर से लाए थे, और शायद उसके कपड़े भी उन्होंने चेंज किए होंगे। जिमिन ये लो, सूप पी लो, तुम्हारा हैंगओवर थोड़ा कम हो जाएगा। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ सुबह मुझे टच करने को? बिना परमिशन के तुम मुझे हाथ कैसे लगाए? ऐसे घटिया काम कैसे कर सकते हो सुबह? तुम मेरे नशा होने का तुमने फायदा उठा दिए। तुम्हें किसने बोला था मुझे बाहर से लाने को? तुम्हें किसने बोला था मेरे ड्रेस चेंज करने को? क्यों किए ये सब? क्यों किए? कि तुम्हें पता नहीं हमारा रिश्ता क्या है? बस बहुत हो गया जिमिन, बिना सोच समझ कर तुमने बहुत कुछ बोल दिए। भाभी आप जैसे सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। तुम चुप रहो सुआ, और उसके मन में क्या जो आएगा वो बोली जाएगी। और जिमिन, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो, तुम्हारा ड्रेस सुगा नहीं, मैं चेंज किया था। और तब से मुझे डाउट हुआ, जबकि तुम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो, फिर भी सुगा सब करने को घबरा रहा था। और आज और अभी जो देखा मैंने, वो तो जिमिन ने तुमसे कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। वो बेचारा तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा था, और तुम बाहर में जाके ड्रंक होके पड़े थे। क्या ये सही बात है जिमिन? जिसने तुमको घर में सेफ में आके पहुंचाया, तुम उसी के ऊपर भड़क रहे हो? और वैसे सुगा तुम्हारे हस्बैंड है, उसने टच कर लिया तो क्या हुआ? और वो तुम्हें टच नहीं करेगा तो किसको करेगा? भाभी प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, कुछ बातें हैं जो किसी को भी पता नहीं। फिर सुगा टे को अपने और जिमिन के रिलेशनशिप के बारे में सब बता देते हैं। ओह अच्छा, तो तुम दोनों अभी डिवोर्स ले लोगे? बहुत बढ़िया। तुम सब तो मैरिज को एक खेल समझ के रखा है कि आज मैरिज कल डिवोर्स। बस इतना ही बोलूंगी, बाद में रिग्रेट ना करो। आई एम सो सॉरी जिमिन, भाभी को बताने के लिए, पर एक ना एक दिन सबको पता चल जाएगा।
है कि तू मेरे जिमिन के बारे में ऐसे बोलेगा? हाँ, छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो तुझे। जितना तू जिमिन को रुलाया नहीं, उससे कहीं ज्यादा तू अब रोएगा। तू मरेगा, जरूर मरेगा, और वो भी मेरे हाथों से, पर इतनी आसानी से नहीं। तड़प तड़प कर मरेगा तू। मैं मेरी फैमिली के लिए पूरी दुनिया को मार सकता हूँ, और तू तो मेरी सबसे बड़ी कीमती चीज के ऊपर उंगली उठा दिया। तू जिंदा होकर भी एक लाश की तरह पड़ा रहेगा। आर्मी, तो कैसा लगा मेरा ट्विस्ट? एक्चुअली सुगा अपनी फैमिली के लिए बहुत पॉजिटिव है, और जिसको वो प्यार करता है उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है। तो ये जो बात है, ये कोई नई बात नहीं। ऐसे ही अपनी फैमिली के ऊपर बहुत सारे थ्रेटनिंग आए हुए हैं, और जिसको वो अकेले ही हैंडल कर लिया है, और ये सब बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं। जिमिन, हाँ बोलो। मैं हमारे डिवोर्स फाइल इशू कर दिया है, वो 10 डेज के अंदर आ जाएगी। आज तो संडे है ना, तुम कहाँ जा रहे हो? लिया को लाने। लिया कौन है? लिया एक बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ही। सिर्फ इतना ही जान लो, मैं उसके साथ बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। क्या वो तुम्हारे फ्रेंड है? फ्रेंड से भी बढ़कर। अब मैं चलता हूँ, लेट हो रहा है। सुगा मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं? वो डायरेक्ट तो बोल सकते थे ना, उनका रिश्ता क्या है? क्या वो उस बात को लेकर मेरे ऊपर गुस्सा है? मेरी ही गलती है, मैंने उस दिन उनको कितना कुछ सुना दिया। रोना आ रहा है। अरे जानू हरी, अरे तुम आ गए। पता है ना, हम सब तुमको कितने मिस कर रहे थे। हाँ भाभी, मुझे पता है, मैं जी ऐसी हूँ। तुम कभी चेंज नहीं होगे, वो तो मैं कभी भी नहीं होंगी। अरे भाभी, आप कैसे हो? मैं तो अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? मैं तो एकदम बढ़िया। और लिया, ये है जिमिन, सुगा के वाइफ। और हाय जिमिन, कैसे हो? ठीक हूँ। और जिमिन, तुम एक बात बोलो, तुम इस बिल्ली जैसे दिखने वाले गधे को क्यों शादी की है? हाँ क्या? मुझे बिल्ली गधा दोनों बोल दिया? हाँ मतलब तुमने तो मुझे बर्बाद कर दी उसको शादी करके। अब मैं ऐसे कुंवारी ही मर जाऊंगी। अरे लिया, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे चांसेस अभी भी है। क्या सच में? जिमिन गुस्सा तो नहीं होगी ना? नहीं, वो नहीं होगी। अरे रुको, मुझे लिया को ठीक से इंट्रोड्यूस करने दो जिमिन के साथ। नहीं भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं, और जिमिन को खुद पता चल जाएगा मेरे बारे में। क्यों है ना जिमिन? हाँ, अब चलो तुम दोनों फ्रेश होके आ जाओ, डिनर भी करना है ना। माय ब्यूटीफुल आर्मीज, घर में सब लोग को पता चल गया है कि यूनमिन के डिवोर्स के बारे में, पर कोई भी कुछ नहीं बोल रहे आर्मी। ये संडे का तो ये कभी चेंज नहीं होगी। ये लो। गुड। जिमिन क्या हुआ? आर यू ओके? ये लो, पानी पी लो। जिमिन, तुम ठीक तो हो ना? भाभी, अब बुरा ना माने तो मैं क्या रूम में जा सकती हूँ? हाँ तुम जा सकते हो जिमिन, पर खाना तो खत्म कर दो। भाभी मुझे और नहीं खाना है, मेरा पेट भर गया है। अच्छा ठीक है जिमिना। अरे प्लेट रहने दो। नहीं भाभी। सब सही हो रहा है? तुम लोगों के चक्कर में कहीं लेने का देना ना पड़ जाए। जिन्नू बेबी जस्ट चिल, सब ठीक हो जाएगा। हाँ भाभी, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैं मेरी खुद की फीलिंग समझ नहीं पा रही हूँ।
मुझे इससे क्यों लग रहा है? मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं सुगा और लिया को साथ में क्यों नहीं देख सकती? ये मुझे क्या हो रहा है? हमारा डिवोर्स होने में और 10 डेज बाकी है, पर मैं खुश क्यों नहीं हो पा रही? मैं तो यही चाहती थी ना हमारा डिवोर्स हो, हम दोनों अलग हो जाए, लेकिन मुझे अब क्या हो रहा है? मैं ये सब क्यों नहीं चाहती? क्यों? मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? क्यों आग लग रही है मेरे सीने में उन्हें साथ देखकर? उन दोनों का साथ होना मुझे इतना दर्द क्यों देता है? क्या ये जेलसी है? पर जेलसी तो तब होती है ना जब हक हो, जब प्यार हो। तो क्या मैं नहीं जिमिन, तू पागल मत बन। फेलिक्स ने दिल तोड़ा तो क्या तू अब भटक जाएगी? ये सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है जिमिन। लोग तेरे बारे में क्या सोचेंगे कि तू एक हर जगह मुंह मारने वाली लड़की है कि आज किसी एक से प्यार करे और कल किसी और से। सुगा और तेरे बीच में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है और वो है रिस्पांसिबिलिटी। और वो रिस्पांसिबिलिटी को खत्म होने का टाइम आ गया है। जिमिन, तुम अभी तक सोए नहीं? नींद नहीं आ रही थी। ओह अच्छा, क्या तुम ठीक हो? हाँ ठीक हो। ओके तो सो जाओ, बहुत लेट हो रही है ना। क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। हमारे डिवोर्स होने के बाद क्या तुम सेकंड मैरिज करोगे? ये कैसे सवाल है? बस ऐसे ही, अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो रहने दो। जिससे मुझको प्यार हो गया वो तो मेरे नसीब में है ही नहीं। अब सेकंड मैरिज करके क्या फायदा? और जिमिन को लगती है कि सुबह शायद उसकी बहन के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा अब सो जाओ। प्यास लग गई मुझे। सुबह पानी पीने के लिए होते हैं और नाइट स्टैंड के पास जाते हैं जो कि बेड के पास में है, और तभी उनकी नजर जिमिन के ऊपर पड़ती है। हाँ जिमिन ऐसा काम क्यों रही है? ओह गॉड, इसके बॉडी में तो हाई टेम्परेचर है। ये लड़की क्या करती रहती है? थोड़ी सी भी अपना ख्याल नहीं रखती। अब ये हाल बना दी उसने। जिमना तुम कब समझोगे? तुम हमेशा से चुप क्यों रह जाते हो? चल सुबह लग जाए अपने काम पे। जिमिन मुंह खोलो। आराम से आराम से। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाओ जिमिना, मैं तुम्हारा ये खामोशी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और कुछ देर के बाद सुबह की आंख लग जाती है और वो वहीं पे सो जाते हैं। मुझे इतनी वीक क्यों लग रही है? हाँ सुबह और ऐसे सोए हुए हैं। सुबह तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ज्यादा, पर मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती। मैं ऐसी लड़की होगी, मैं तुम्हें क्या किसी को भी डिजर्व नहीं करती। किसने कहा तुम मुझे डिजर्व नहीं करते? हाँ सुगा, मैं दुनिया की बातें नहीं कर सकता, पर मेरे लिए तुम परफेक्ट हो। लेकिन शायद मैं ही तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, क्योंकि मैं वो लाइफ पार्टनर नहीं बन पाया जो तुम चाहते थे। नहीं सुगा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, एक परफेक्ट हस्बैंड हो, पर मैं एक अच्छी वाइफ नहीं बन पाई। मैं हमेशा तुम्हें दुख देते आई, हर्ट करते आई हो, जबकि तुम दुनिया की सारी खुशी डिजर्व करते हो। खुद को कोसना बंद करो जिमिन। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं वही करता जो तुमने किया। कसूर तुम्हारा नहीं, कसूर उस वक्त का था जो हमसे हमारी पहचान छीन ली और शायद आगे भी छीन ले। क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना? नहीं जिमिना, तुम पूछ सकते हो। क्या तुम मुझसे डिवोर्स देना चाहते हो? डिवोर्स? मैंने तो कभी नाम भी नहीं लिया। डिवोर्स तो तुम्हें चाहिए था, और अगर तुम्हारी खुशी इसमें है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा।
खुद से मुझे छोड़ना नहीं चाहते हो? क्यों जाऊंगा? मेरे पास कोई वजह ही नहीं है तुमसे दूर जाने की। अगर तुम ये सोच रहे होगे कि मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता था और तुमसे फोर्सफुली किया और इसी वजह से डिवोर्स पे एग्री हो गया, तो तुम गलत हो। क्योंकि मैं अभी तक तुम्हारे बहन को ना ही देखा, ना ही उनके बारे में कुछ मुझे पता है। मैंने तो बस अपना भाई और भाभी की खुशी के लिए इस मैरिज में एग्री हुआ था। और डिवोर्स पे एग्री होने का रीजन ये है कि तुमने ही बोला था कि तुम किसी और से प्यार करते हो और तुम हमारे मैरिज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। तो मैंने तो बस तुम्हारी उस पसंद का रिस्पेक्ट किया। खैर ये सब छोड़ो, कल रात में बहुत तेज बुखार था, अब कैसी हो? ठीक हूँ। अपना ख्याल रखा करो, बहुत कमजोर हो गई हो। और ब्रेकफास्ट के बाद ये मेडिसिन खा लेना और मैं भाभी को बोल दूंगा, वो तुम्हें याद दिला देंगे। सुगा, तुम मेरे लिए ये सब और मुश्किल क्यों कर देते हो? क्यों हर पल मुझे फील कराते हो कि मैं गलत हूँ? तुम इतने अच्छे क्यों हो? क्यों इतनी मेरी फिक्र करते हो? काश तुम मुझसे नफरत करते तो तुम्हें छोड़ना आसान होता। जिमिन, क्या सोच रही हो इतनी गहरी सोच में? वो कुछ नहीं सुगा, मैं बस सुगा। लिया तुम बोलो। सुगा, याद है ना, आज शाम को जल्दी घर आना, मैं बिल्कुल तैयार रहूंगी। हमें डिनर पे जाना है। डिनर आज? हाँ, देखो तुम मना मत करना, मैंने ऑलरेडी सब प्लान कर लिया है और तुमने हाँ भी कहा था। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, देखो लेट मत होना। अच्छा ठीक है, आ जाऊंगा। उसके बाद सुबह बाथरूम चले जाते हैं। जिमिन, तुमने देखा ना, सुगा को एक पल नहीं लगा मेरे साथ जाने के लिए मानने में। तुम सच में बहुत बड़ी बेवकूफ हो जो सुगा जैसे इंसान को डिवोर्स देकर मेरे ही रास्ते साफ कर रहे हो। मुझे सब पता है तुम्हारे और सुगा के बीच में क्या चल रहा है। पर जो भी बोलो, ये मेरे लिए गोल्डन चांस है। सुगा को अपना बनाने का ये चांस मैं हाथ से जाने नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। थैंक यू सो मच जिमिन, सुगा को मेरे लिए छोड़ने के लिए। मैं चलती हूँ, बाय। नहीं, सुगा मेरा है, वो सिर्फ मेरा है। क्या कह रही हूँ मैं? जो रिश्ता मैं खुद अपने हाथों से तोड़ रही हूँ, उस पे मेरा कैसा हक? लिया सही कह रही है, मैं एक बेवकूफ हूँ। पर ये दर्द क्यों नहीं कम होता? हर गुजरते पल के साथ वो मुझसे दूर हो रहा है और मैं बस खड़ी देखती रह गई। क्या यही सही है सुगा? क्या मेरे बिना तुम ज्यादा खुश रहोगे? अरे किधर गए? अच्छा उधर है। जिमिन, अब कैसे हो? हाँ, मतलब तुम्हारी तबीयत कैसी है? जी मैं ठीक हूँ, पर आपको कैसे पता चला? सुगा ने बताया था, उसने कहा अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। क्या उन्होंने ऐसा कहा? जिमिन, एक बात बोलूं, पहले तो ये जी आप बंद करो। ऐसा लगता है कि जैसे मैं तुम्हारे ससुर हूँ। अच्छा ठीक है, गुड गर्ल। तो जिमिन, क्या तुम सच में सुगा को डिवोर्स देना चाहती हो? देखो ये मत समझो कि मैं उसका दोस्त हूँ तो इसलिए मैं ये सब बोल रहा हूँ। सच तो ये है कि वो ऐसा लड़का नहीं है जो तुम्हारे साथ कुछ गलत करे। बस इतना याद रखना, कहीं गोल्ड के चक्कर में तुम उस डायमंड को ना खो दो जो हर किसी के नसीब में नहीं होता। मैंने देखा है उसे, जब तुम सामने होती हो ना तो उसके लिए पूरी दुनिया फ्रीज हो जाती है। उसका बस चले तो वो तुम्हें अपने पलकों पे बिठा कर रखेगा। हर लड़की खुदा से ऐसे ही पार्टनर मांगती है जो रिश्ते की अहमियत समझता हो, अपने पार्टनर के लिए लॉयल हो और उसके हर दुख दर्द को अपना समझता हो। और ये सारी खूबियाँ सुगा में है। ये सिर्फ मैं नहीं, कोई भी तुमसे ये कहेगा। मैं तुम्हें जता नहीं रहा हूँ जिमिन, बस अपनी छोटी बहन समझकर एक मशवरा दे रहा हूँ। थोड़ा दिमाग से सोचो जिमिन, सब कुछ अभी तुम्हारे हाथ में है। जो गलत होने जा रहा है उसे रोक लो, कहीं देर ना हो जाए। और मुझे पता है तुम प्रैक्टिकली इस बात को सोचोगे और सही डिसीजन लोगे। ये सुबह तो सच में बहुत बोरिंग है। क्यों देर सब में डिनर पे आए? जरा इधर आ। मजा आया। अब बकवास बंद करो, चुपचाप खाना खा ले।
बिल्ला कहीं का, इस प्लान के चक्कर में मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। यार सुबह मैं एक बात पर हंसूं या रो मुझे पता नहीं चल रहा है। कौन सी बात? वही बात जिमिन के सामने मैं तुझे तुम बुला रही हूँ। हाय मैं ये कभी सपने में भी नहीं सोची थी। देख तू रो ले या हंस ले, तुझे जो करना है कर, पर मेरी जिमिन को रुलाना मत। ओए होए मजनू, अपने दिला के लिए फिक्र कर रहा है हाँ? और अभी ऐसा कुछ तड़कता भड़कता हुआ करने वाली हूँ, तू तो आज गया सुबह। अरे सुबह तेरे शर्ट की कलर पे कुछ लगा हुआ है क्या मेरे? हाँ रुक मैं साफ कर देती हूँ। और लिया शर्ट के कलर के साथ साथ सुबह के नेक पे भी लगा देते हैं। हाँ हो गया। अब तक वो दोनों आ क्यों नहीं रहे? इतना लेट कौन करता है? वो तो सिर्फ डिनर पे गए थे ना। रात को अभी 10 बजने को है पर वो अभी तक नहीं आ रहे। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्या करूं मैं? क्या मैं उनको कॉल करूं? नहीं मुझे तो आज लिया के बात सुनकर बहुत बेचैनी सी लग रही है। वो सिर्फ डिनर कर रहे होंगे ना और कुछ नहीं। पर इतना लेट क्यों कर रहे हैं? और कुछ टाइम के बाद सुबह आते हैं। सुबह तुम आने में इतना लेट क्यों कर रहे थे? मैं तुम्हारे कब से वेट कर रही हूँ। मेरा वेट कर रहे हो? पर किस लिए? क्या कुछ बोलना चाहते हो? तुम पहले बोलो तुम इतने लेट में क्यों आए? जिमिन हम डिनर पे गए थे तो थोड़ी सी तो लेट होगा ना? थोड़ी सी लेट? 3 घंटे हो गए। हाँ ये जिमिन को क्या हो गया? वो इससे क्यों बिहेव कर रही है? देखो सच सच बोलो, तुम सिर्फ डिनर पे गए थे ना? मतलब तुम सिर्फ डिनर करके आए हो ना? तुम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ? बोलो मुझे। और तभी जिमिन की नजर सुगा के क्लॉथ्स के ऊपर पड़ती है जो सुगा ने खुल के रखे थे, जिसमें लिपस्टिक का निशान था। सुगा ये तुम्हारे क्लॉथ्स में लिपस्टिक का मार्क कैसे आया? हाँ लिपस्टिक का मार्क। फिर सुगा उनके शर्ट को देखते हैं। लिपस्टिक का मार्क ये कैसे आया? मुझे तो पता नहीं है। देखो सुगा, एक मिनट, तुम्हारे ये नेक पे क्या है? तुम देखो तो सुगा, तुम सच सच बोलो, तुम्हारे और लिया के बीच क्या क्या हुआ था? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम्हें ये सब करते टाइम थोड़ी सी भी याद नहीं आया? तुम एक मैरिड पर्सन हो, तुम्हारी वाइफ घर में है, तुम ये सब कैसे कर सकते हो? कैसे? जिमिन तुम ऐसे क्यों किए? तुम ऐसे क्यों किए? तुम्हारी बात तो सुनो, तुम जैसे सोच रहे हो सब कुछ नहीं है। जिमिन जस्ट बिलीव मी, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। कैसे यकीन करूं तुम्हें जबकि प्रूफ मेरे सामने है। जिमिन मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ जो ऐसा काम कर बैठे। ये मेरी बचपन की दोस्त है, उसके बारे में ऐसा सोचना भी मेरे लिए गुनाह है। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही शख्स को चाहा है और हमेशा उसी को ही चाहूंगा, उसे हद से ज्यादा, खुद से ज्यादा, यहाँ तक कि इस कायनात की हर एक चीज से ज्यादा बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ उसको। भले ही वो मुझसे प्यार न करे, पर मेरा प्यार सच्चा है, लॉयल है और हमेशा उसी के लिए ही रहेगा। तो फिर वो कौन है? अगर वो मेरे दीदू नहीं है, लिया नहीं है, तो फिर वो कौन है? और वो क्या तुम्हें प्यार नहीं करते? नहीं, वो मुझसे प्यार नहीं करती, बल्कि वो किसी और से प्यार करती है। और बात रही वो कौन है, तो ये छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि तुम रो क्यों रहे थे? किस वजह से रो रहे थे? बोलो जिमिन। तुम हमेशा मुझे पूछते हो और मैं उसका जवाब देता हूँ। आज मैं पूछता हूँ कि तुम क्यों रो रहे थे? क्या तुम ये सोच के रो रहे थे कि लिया और मेरे बीच कुछ ऐसा वैसा हो गया और वो लिपस्टिक का मार्क लिया की है? वो सुगा, देखो जिमिन सच बोलो, ऐसे साइलेंट मत रहो, अभी भी टाइम है, मैं सब सही कर दूंगा। अच्छा ठीक है, तुम ऐसे नहीं मानोगे। अब तुम्हें पता ही होगा कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है। तो मान लो कि मैं किसी के साथ था या किसी के साथ नाइट स्पेंड करके आया, तो इस बात से तुम्हें क्यों हर्ट हो रहा है? तुम क्यों रो रहे हो? बताओ जिमिन, तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है इन सब बातों से? अगर मैं किसी के साथ बैठ सकती सुगा, डोंट यू डेयर टू से दैट। क्यों? मैं क्यों नहीं बोल सकता और तुम ही क्यों नहीं सह सकते? Because I love you सुगा। मैं तुम्हें कब प्यार करने लगी ये मुझे खुद भी नहीं पता। अब पूरी दुनिया मेरे
पर मैं तुम्हें खुद को प्यार करने से नहीं रोक पाई सुगा, नहीं रोक पाई। I'm so sorry सुगा। तुम भी यही सोच रही होगे ना कि पहले से आने के बाद मेरा दिल तुम पे आ गया। जिमिन, लिसन टू मी, प्लीज लिसन। मैं तब भी कह रहा था और अब भी कह रहा हूँ, मुझे दुनिया वालों से फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है सिर्फ तुमसे। तुम जो सोचते हो, तुम जो चाहते हो, वही मेरे लिए मैटर करता है। अगर दुनिया ने तुम्हारी तरफ आंख उठाई ना, तो मैं पूरी कायनात को राख करके उस राख से तुम्हारा नाम लिखूंगा, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारा होना इस दुनिया के होने से कहीं ज्यादा जरूरी है। तुम मेरी धड़कन हो, मेरी सुकून हो, मेरा प्यार हो। तो मैं तुम्हें अपनी पलकों पे बैठा कर रखना चाहता हूँ हमेशा के लिए। पर तुम ये कैसे बोल सकते हो? तुम तो किसी और से प्यार करते हो ना। वो कोई और, तुम ही हो जिमिन। कब और कैसे हो गया ये पता नहीं, पर तुम्हारी वो गुस्सा, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी बातें, इन सब से इश्क हो गया मुझे तुमसे इश्क हो गया जिमिन। जब तुमने अभी अपना लव कन्फेस किए तो मुझसे अपने जज्बात दबाया नहीं गया जिमिन। तब पहले क्यों नहीं बताए? किसे बताता? तुम मुझसे तभी नफरत करते थे और हमारे बीच तभी सही से बात भी नहीं हो पाता था, और तुम तो किसी और को चाहते थे ना। मैं तुम दोनों के बीच कैसे आता? I'm sorry सुगा, I'm so sorry। मैंने तुम्हें समझ नहीं पाई, प्लीज मुझे माफ कर दो। रोना नहीं, हमारी शादी अचानक हुई थी। मैं जानता हूँ एक लड़की के लिए ये सब हैंडल करना आसान नहीं होता। तुम्हें वक्त चाहिए था और मैंने दिया, पर अब क्या फायदा? कल तो डिवोर्स पेपर्स आ जाएंगे, हम अलग हो जाएंगे। कौन सा डिवोर्स? वही जो तुमने फाइल किए थे और बोले थे 10 दिन के शांत। वो सब एक नाटक था, एक बहाना था तुम्हें अपने पास रोकने का, ताकि तुम अपने दिल की बात समझ सको। क्या? पर बाकी बातें सुबह। अब सो जा, बहुत रात हो गई है। I love you। कंप्लेंट मत करना, वरना मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूंगा जिसकी वजह से हम दोनों रात भर सोचते रहेंगे। सोचने के लिए कौन मना कर रहा है? तो फिर ठीक है, रुको। ये मेरी फर्स्ट किस है। पहले अपनी आंखें बंद करो, मुझे शर्म आ रही है। क्या? फर्स्ट किस? पर हम तो पहले भी किस कर चुके हैं। क्या? कब? कैसे? मैंने तो नहीं किया। तुम्हें कैसे याद रहेगा मोहतरमा जी? उस रात तुम इतने नशे में थे कि खुद से चला भी नहीं जा रहा था। और तुम्हें बता दो, तुमने ही मुझे पहले किस किए थे और इतना पैशनेट था कि मैं खुद ही हैरान रह गया। क्या मैंने ये सब किया? मतलब वो मेरी कोई ड्रीम नहीं थी? ओह अच्छा, तो तुम सपने में भी मेरे साथ वो सब कर रहे थे। वो मेरा मतलब, चलो आज तुम्हारा वो सपना सच कर देता हूँ। पहली बार तुम होश में नहीं थे, पर इस बार हम दोनों की मर्जी होगी। कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ हम। इश्क में मर जाना, इश्क में मर जाना, इश्क में मर जाना। तुझे दिन में 100 मर्तबा, ये अगर इश्क है तो है बेइंतहा। तू अगर मांग ले जान दे दूं अभी, तू अगर बोल दे खुद को कर दूं फना। आ तुझ में खत्म कर दूं ये सांसें मेरी। इस इश्क में मर जावा, तू जो कहे वो कर जावा। जिमिन, हमें अभी रुकना होगा।
मैं नहीं चाहता कि हमारी शुरुआत किसी भी शक या डर से हो। कुछ बातें हैं जो तुम्हारा जानना जरूरी है। कौन सी बात? डरो मत, मुझ पे ट्रस्ट रखो। जब सब क्लियर हो जाएगा तब हम एक नई और सच्ची शुरुआत करेंगे। अब सो जाओ, कल सब ठीक कर दूंगा। ठीक है, गुड नाइट। सुबह रुको, क्या तुम अब भी पास पर सो गए? वही तो मेरी जगह है। पर आज तुमने एक दूसरे से प्यार कन्विंस किया है। क्या हस्बैंड वाइफ एक बेड शेयर नहीं कर सकते? अगर तुम्हें एतराज नहीं तो मुझे वाला क्या प्रॉब्लम होगी? तेरा इस इश्क में मर जावा, तू जो कहे वो कर जावा, हो इश्क में मर जावा, तू जो कहे वो कर जावा। भैया भाभी, मैंने जिमिन को सारी बात बता दिया है और हमारे बीच सब कुछ सही भी हो गया है। क्या सच में? आप सब समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? हाँ सुगा, हम सब समझ रहे हैं। और रही बात जिमिन को एक्सप्लेन करने की, तो मैं करती हूँ। तो जिमिन, तुम्हें याद तो होगा जब तुम ड्रंक होके आए थे और मैं उसके अगले दिन तुमको डांट लगाई थी। जी भाभी, मुझे याद है। जिमिन, मैंने उस दिन तुम्हें सुबह को थप्पड़ मारते और डिवोर्स की बातें करते हुए देख लिया था, पर तुम्हारी आंखों में गुस्से से ज्यादा दर्द और पछतावा था। मैंने तभी समझ लिया था कि तुम सुबह से नफरत नहीं करते, बस भटक गए हो। मैंने सोचा अगर कोई तीसरा सुगा के करीब आए और तुम्हें तकलीफ हो तो तुम खुद अपने प्यार को पहचान लोगे, और अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो हम खुद तुम दोनों को अलग कर देते ताकि तुम दोनों खुश रहो। इसलिए मैं यहाँ लिया को बुलाया। I'm so sorry जिमिन, मैंने अपने दोस्त को ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकती थी। वो तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता है कि तुम सोच भी नहीं सकती। तुम दोनों को अलग होते हुए देखना मेरे लिए इम्पॉसिबल था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। प्लीज मुझे माफ कर देना। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम दोनों को मिलाने के लिए। नहीं लिया, इट्स ओके। एक्चुअली थैंक यू। अगर तुम ये सब नहीं करती तो शायद मुझे कभी रियलाइज ही नहीं होता कि मैं सुबह से कितना प्यार करती हूँ। मैंने उन्हें बहुत हर्ट किया है। थैंक यू आप सबको मुझे मेरी गलती समझाने के लिए। नहीं जिमिना, खुद को कोसना बंद करो। तुम बुरी नहीं हो, बस तुम रास्ता भटक कर कहीं दूर निकल गए थे, पर अब तुम अपने किनारे पे आ गए हो, अपनी सुगा के पास। हमारे साथ हो तुम, इसलिए अब और रोना नहीं। अब सब सही है ना? हाँ, एग्जैक्टली। नाउ दैट एवरीथिंग इज ओके। जेके, तू अपना वो वाला काम फिनिश कर ले। जी भाई, अभी करता हूँ। कौन सा काम? सब्र कर मेरे भाई, शाम को खुद पता चल जाएगा। सुगा, कल सुबह 6 बजे तुम्हारी और जिमिन की फ्लाइट है। तुम दोनों थाईलैंड जा रहे हो। थाईलैंड? पर क्यों? क्योंकि हम सब चाहते हैं कि तुम दोनों थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताओ। हनीमून है भाई, कोई बिजनेस ट्रिप नहीं। भाई हनीमून की अभी क्या जरूरत है? ऑफिस में इतना बैकलॉग है, क्लाइंट्स अभी वेट कर रहे हैं। हम दो भाई है ना, तू बस एंजॉय कर, काम हम संभाल लेंगे। और सुबह सुन, वापस में हमें खाली हाथ मत मिलना, कुछ गुड न्यूज लेकर आना। हमें तुम दोनों का छोटा वर्जन चाहिए। अभी भी थोड़ा क्लियर से बात बोलो, कौन सी गुड न्यूज? अबे हनीमून पे जा रहे हो, बहुत सारे रोमांस भी होगा और उसकी रिजल्ट भी तो आएंगे ही ना। अरे बस करो, बेचारे को तंग मत करो। सुगा, तुम हमेशा काम में खोए रहते हो। जिमिन का भी सोचो, तुम जाओगे ना? भाभी, मैं अकेले कैसे हाँ बोल दूं? पहले जिमिन से पूछिए। हाँ मेरी प्यारी देवरानी जी, क्या ख्याल है? शर्माओ मत, हम सब भी गए थे। हनीमून तो हर कपल का हक है। क्या आप रेडी हैं? वो भाभी, मैं एक्चुअली जिमिना, डरना नहीं है, बस दिल की बात बोलो। अगर तुम मना करोगी तो कोई जबरदस्ती नहीं। नहीं भाभी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जाऊंगी। आओ, देखो तो कितनी प्यारी लग रही है शर्माते हुए। सुबह, अब तुम्हारी बारी, बोलो। जब जिमिन एग्री है तो मुझे कोई एतराज नहीं, हम जाएंगे। बड़ा शरीफ बन रहा है, जैसे तेरा मन ही नहीं था। हाँ, हनीमून जाने की क्या जरूरत है जब वो सब काम हम बेडरूम में भी कर सकते हैं। सारा तो एक नंबर की ठरकी है, सिर्फ जिमिन के लिए। नाइस।
जिमिन क्या कर रहे हो? वो मैं पैकिंग कर रही हूँ और तुम भी थोड़ा चेक कर लो अगर तुम्हारा कोई नेसेसरी सामान रह गया हो। पहले इसे तुम छोड़ो, मुझे बताओ कि क्या तुम सच में थाईलैंड जाना चाहती हो? चाहती हूँ, पर तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम नहीं चाहते? मेरा वो मतलब नहीं था, तुम साथ हो तो मैं कहीं भी चला जाऊँ। बस लगा कि कहीं तुम किसी प्रेशर में तो हाँ नहीं बोल रही, तुम्हें शायद थोड़ा वक्त चाहिए हो। अच्छा, तो मुझे तुम किस करते वक्त तो तुम्हें ये वक्त वाला ख्याल क्यों नहीं है? अब लग रहा है मुझे तो तुम्हारे साथ जाना है, बस बात खत्म। ओह, तो मेरी जीवन सासी भी है। मैं बहुत खुश हूँ जब मैं कंफर्टेबल होती हूँ, पर तुम्हें कुछ पता नहीं। अच्छा, तो तुम्हें सब कुछ पता है? हाँ, मुझे सब कुछ पता है। तो तुम्हें ये भी पता होगा कि हनीमून में क्या क्या होता है। वहाँ पे पैकिंग से ज्यादा अनपैकिंग होती है। वो फ्लाइट 6 बजे है ना, तो हम सो जाते हैं वरना लेट हो जाएंगे। जितना भागना है भाग लो, वहाँ थाईलैंड में तो मेरे पास ही आना पड़ेगा, तब कौन बचाएगा? तुम सब देख कर जाना और पहुँचते ही कॉल करना, ठीक है? जी भाभी। और सुबह देख, तू जिस काम पे गया है उसी काम पे ही फोकस कर, ओके? लगता है हनीमून में ही नहीं, आप सब जा रहे हो। फाइनली हम पहुंच गए। मैं तो थक गई हूँ। अच्छा कोई ना, अब हम रेस्ट कर लेते हैं, कल से हम घूमना शुरू कर देंगे, ठीक है? अच्छा, तुम क्या भाभी को कॉल किए थे? हाँ, मैंने की थी। तो फिर ठीक है, ऐसे ही हमारे यूनियन थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। सुगा, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मॉम और डैड को मिस कर रहे हो? तुम बहुत प्यार करते हो ना मॉम और डैड को? हाँ, बहुत ज्यादा। अगर वो आज होते तो तुम्हें भी बहुत प्यार करते। सुगा, फिक्र मत करो, मॉम और डैड तुम्हारे साथ है, हमारे पास है। वो तुम्हें ऐसे सैड होते हुए नहीं देख सकते। नहीं जिमिना, मैं सैड नहीं हूँ, मैं बस उनको मिस कर रहा हूँ जो मैं हमेशा करता आया हूँ। तो मुझे ये बताओ कि तुम अब कैसे फील कर रहे हो? हाँ, मैं अच्छा फील कर रही हूँ। और तुमने खाना कंप्लीट किया? हाँ बाबा, मैंने किया। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड देने के लिए। मैं कितनी पागल थी जो सब कुछ खत्म करने पे चली थी। अगर हमारा डिवोर्स हो जाता तो मैं आज यहाँ सुबह के साथ नहीं रहती। मेरी बिखरी हुई दुनिया को वापस समेटने के लिए शुक्रिया। मैं वादा करती हूँ सुगा, अब कभी तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगी, मरते दम तक सिर्फ तुम्हारा होकर रहूंगी। जिमिन, अब तुम क्या सोच रही हो? ये क्या था? ये किस था? अच्छा, तुम्हारे वहाँ ऐसे किस करते हैं? उस दिन जैसे किए थे वैसे करो। नहीं, मेरा जैसे मन किया मैंने वैसा कर लिया, अब तुम्हें इससे ही काम चलाना पड़ेगा। तो मेरे मन का क्या? हाँ, अगर तुम सही से किस करना नहीं चाहते तो मुझे टर्न क्यों कर देती हो? अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे किस तरह से किस चाहिए। सुबह ये क्या कर रहे हो? वही जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। तुझ संग तुझ संग
Just make love with me. या तेरा नाम छुपा लूं, या छोड़ के सारी यार मैं बहरा रूठा, बस एक रहे मेरा काम इश्क, मेरा काम इश्क, मेरा काम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम तेरा नाम, मेरा नाम इश्क, ये नाम इश्क, ये बाजार कैसे बताए, कैसे जताए, सुबह तक तुझ में जीना चाहे, भीगे लबों की गीली हंसी को पीने का मौसम है, पीना चाहे। एक बात कहूँ क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है। एक बात कहूँ क्या इजाजत है। सुगा, baby, is it hurting too much? हाँ, क्या मैं रुक जाऊँ? नहीं, रुको मत, कंटिन्यू रखो। बेबी, अगर तुम ऐसे रहोगे तो मैं कैसे करूँ? मैं क्या करूँ? ये नहीं हो रहा है। पर तुम रुकना नहीं। अगर तुम रुके तो फिर देखना। अच्छा ठीक है, मैं करूँगा, पर एक कंडीशन में। क्या? मुझे कल तुमसे एक चीज चाहिए। अगर वो तुम दोगे तो मैं करूँगा। क्या है वो? पहले बोलो हाँ या ना, दोगे या नहीं? हाँ दूंगी, पर वो चीज क्या है? कल सुबह पता चल जाएगा। ठीक है, बट नाउ मूव। मेरे बेबी तड़प रही है मेरे लिए। सुगा, तुम्हें एक बात पता है? तुम मेरे नीचे बिना क्रॉक्स के कितने हॉट एंड सेक्सी लग रहे हो। मेरा भी मन नहीं है तुम्हें ऐसे आधा अधूरी छोड़ने। Just relax baby, कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाएगा। I love you सुगा। I love you my baby मोची। मोची? तुम मोची की तरह सब जो हो। अब चलो सो जाओ, ओके? गुड नाइट, गुड नाइट। The next day. जिमिना बेबी उठ जाओ। सुगा, गुड मॉर्निंग, आर यू ओके? पेन हो रहा है। पेन हो रहा है? कहाँ पे हो रहा है? अब मैं कैसे बताऊँ कहाँ पेन हो रहा है? सॉरी जिमिना, तुम्हारी ये फर्स्ट टाइम था ना, इसलिए ऐसे पेन हो रहा है, पर नेक्स्ट टाइम से इतना पेन नहीं होगा। क्या मतलब नेक्स्ट टाइम? मतलब ये है, तुम्हें याद है ना, कल रात को मैंने तुम्हें एक चीज मांगा था और तुमने बोले वो दोगे? हाँ मैं दूंगी ना, पहले तुम बोलो वो चीज क्या है। फिर सुबह जिमिन को कैरी करके बाथरूम में ले आए। सुबह तुम मुझे बाथरूम में क्यों लाए? मुझे तुम्हें और प्यार करना है, वो भी सार वाला। हाँ क्या? वही जो तुम सुने। मुझे तेरी सभी बातें एक बार
जरा